9 मई 2003 मधुमिता की हत्या हुई। उस समय बसपा की सरकार थी और अमरमणि त्रिपाठी मंत्री। पुलिस से लेकर कोर्ट तक सब मैनेज कर रखा था। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से हत्या के 14 दिन बाद ही केस सीबीसीआईडी को ट्रांसफर हो गया। सीबीसीआईडी को 1 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपनी थी। सीबीसीआईडी के अफसरों ने पीड़ित पक्ष से कहा जो सही होगा वही करेंगे। किया भी ऐसा ही। सीबीसीआईडी की रिपोर्ट में अमरमणि और उसकी पत्नी दोषी पाए गए, लेकिन शासन को रिपोर्ट सौंपने से 2 दिन पहले जांच रिपोर्ट लीक हो गई। इस पर सीबीसीआईडी के अफसरों पर ही कार्रवाई हो गई। 21 साल से अपनी बहन मधुमिता शुक्ला को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही उनकी बहन निधि शुक्ला बताती हैं कि 11 मई की सुबह लखीमपुर खीरी में मधुमिता का अंतिम संस्कार हुआ। परिवार के लोग अभी बेटी के मौत के गम में थे कि अचानक लखनऊ वाले घर के पड़ोसियों ने फ़ोन किया कि 16-17 मई की रात घर में चोरी हो गई। घर में जो पुलिस का ताला लगा था वो भी टूटा है, तत्काल आप लोग आ जाइए। यह सुनकर हम लोग फिर लखनऊ पहुंचे तो वहां देखा कि मेरे घर की सभी लाइटें जल रही थी। घर की नालियों में कपड़ा लगाकर उसे बंद कर दिया गया था। पानी की टंकी खोल दी गई थी जिससे पूरा घर पानी से भरा हुआ था। अंदर गए तो देखे कि घर का सामान गायब था जिससे कि हत्या का सबूत मिटाया जा सके। वहां कुछ नया सामान भी रख दिया गया था जिसमें शादी की पगड़ी जिस पर एम लिखा हुआ था, एक अंग्रेज युवक की फ़ोटो, होटल के कमरों की चाबियाँ, कई आपत्तिजनक फ़ोटो, शराब की बोतलें, गिलास और सिगरेट पड़ी थी। निधि बताती हैं कि घर में आपत्तिजनक चीज़ें इसलिए रखी गई थी ताकि जांच हो तो ऐसा लगे कि यहाँ रहने वाली मधुमिता गलत कैरेक्टर वाली थी। अंग्रेज की फ़ोटो इसलिए रखी गई थी जिससे यह लगे कि उसका किसी अंग्रेज से अफेयर था। शादी की पगड़ी रखकर यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि मधुमिता की किसी से शादी हो चुकी है। यह सब देख हम लोग महानगर थाने गए और अमरमणि के खिलाफ शिकायत की। बताया कि सबूत मिटाने के लिए घर में डकैती कराई गई है जबकि घर की चाबी पुलिस के पास थी। बड़ी मुश्किल से केस तो दर्ज हुआ लेकिन अज्ञात में। इस बीच प्लानिंग के साथ मीडिया में यह खबरें भी आई कि मधुमिता की शादी हो चुकी थी। एक पंडित ने बयान भी दे दिया कि उसने अनुज मिश्रा नाम के युवक से मधुमिता की शादी कराई है। चूंकि अनुज मिश्रा आईआईटी का स्टूडेंट था और अक्सर मधुमिता के पास आता जाता था और यह बात अमरमणि को पता थी, इसलिए उसने खून का इल्जाम अनुज पर लगाने की प्लानिंग रच डाली। पुलिस ने अनुज और उसके दोस्त ऋषि खरे को खूब टार्चर किया। अनुज से पूछताछ की जिम्मेदारी एक इंस्पेक्टर यज्ञ नारायण दीक्षित को दी गई थी। पूरी कोशिश हुई कि सब कुछ अनुज पर ही गढ़ दिया जाए। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने बयान जारी करके कहा देश में कहीं भी आईआईटी छात्रों को प्रताड़ित कर उनके भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए। इसके बाद मामला शांत हुआ। बाद में सीबीआई के सामने पंडित टूट गया और उसने सच कबूल किया कि उसने दबाव में ऐसा बोला था। सीबीआई ने इस केस में इंस्पेक्टर यज्ञ नारायण दीक्षित को भी आरोपी बनाया। हालांकि केस का ट्रायल शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। निधि बताती हैं सीबीसीआईडी के अफसर जांच करने घर आए, मेरी मां से पूछताछ करने लगे। मां ने कहा आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, लेकिन मुझे पता है अब तक जैसे पुलिस ने कुछ नहीं किया वैसे ही सीबीसीआईडी भी कुछ नहीं करेगी। यह सुनते ही सीबीसीआईडी के अफसरों ने मां को भरोसा दिलाया। अफसरों ने कहा माताजी हम लोग सौगंध खाते हैं कि इस केस में वही करेंगे जो सही होगा। इसके बाद पूरे परिवार का अफसरों ने बयान लिया, जाँच पड़ताल की और 1 महीना पूरा होने से पहले ही अपनी रिपोर्ट में अमरमणि और उसकी पत्नी को हत्या का दोषी ठहराया। इस बीच शासन को रिपोर्ट सौंपने से पहले ही सीबीसीआईडी की रिपोर्ट लीक हो गई। पूरा रिपोर्ट मीडिया में आ गया। इसके बाद जैसे ही यह मामला शासन के संज्ञान में आया, टीम में शामिल सभी 5 अफसरों पर ही कार्रवाई हो गई। अब हम लोग सीबीआई जांच की मांग करने लगे, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। अगली कड़ी में हम बताएंगे कि कैसे यह मामला सीबीआई के पास पहुंचा। तब तक आप बने रहिए गोरखपुर फर्स्ट के साथ।